हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हेमंत ऋतु यानी कि विंटर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, उसके डूज और डोंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली नवंबर दिसंबर में आता है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसको मतलब हिंदी और मराठी कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष और पौष महीना भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, यानी कि बल किस ऋतु में कैसा बल रहता है। तो 2 काल होता है, एक आदान काल और एक विसर्ग काल आयुर्वेद के हिसाब से। अब 12 महीने होते हैं, तो 6 जो होता है वो आदान काल का होता है और 6 महीना विसर्ग काल का होता है। आदान काल में 3 ऋतु आती है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसी तरह विसर्ग काल में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु आता है। इन दोनों का फीचर क्या है, जैसे आदान काल में जो सनलाइट होता है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, और जो हवा होता है वायु विंड होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और बहुत ही ज़्यादा उष्ण हॉट होता है। उसी तरह विसर्ग काल में जो सूर्य सनलाइट होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होता है, नॉर्मल होता है, और जो विंड होता है हमारा वो शीत विंड होता है और ड्राई नहीं होता है। तो बल के हिसाब से बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा बल जो होता है वो हेमंत ऋतु में होता है, और फिर उसके बाद शिशिर ऋतु, फिर उसके बाद वसंत ऋतु, उसके बाद सबसे कम होता है हमारा ग्रीष्म ऋतु में, और फिर वर्षा ऋतु से हमारा बल अगेन बढ़ते जाता है। क्योंकि आदान काल में क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, विंड बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो हमारे शरीर का जो स्ट्रेंथ होता है वो घटते जाता है ग्रीष्म ऋतु तक। और जैसे ही विसर्ग काल आता है तो इसको सौम्य काल भी बोला गया है, क्योंकि मून लाइट जो होता है, मून लाइट से हमें एनर्जी, हमारे बॉडी की एनर्जी, हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, तो हेमंत ऋतु में सबसे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे हेमंत ऋतु यानी कि विंटर सीजन के। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन से ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो डस्टी हो जाता है, स्मोकी हो जाता है, जिसको हम लोग कोहरा छा गया ऐसा बोलते हैं। सनलाइट ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं होता है, मिस्ट होता है। जो लेक्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, जो भी पॉन्ड्स होते हैं, उनमें आइस जमने जैसा हो जाता है, उनका पानी बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हर जगह तो आइस नहीं जमता, जम्मू कश्मीर वहाँ उधर आइस जम जाता है, लेकिन नॉर्थ साइड में इधर उतना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, इधर आइस नहीं जमता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको हम लोग सीज़न ऑफ मीटिंग बोलते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सीज़न ऑफ मीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मीटिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। फिर इसमें कुछ जैसे लोद्र हो गया, प्रियंगु हो गया, नागकेशर, इन सब प्लांट है, उनका फ्लावरिंग सीज़न होता है हेमंत ऋतु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अग्नि जो होता है, यानी कि जो खाना को पचाने वाली होती है, जाठरा अग्नि, आयुर्वेद के हिसाब से जाठरा अग्नि जो है वो डाइजेशन करता है। तो क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर कोल्ड है, शीत है, तो बॉडी का हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, बॉडी का हीट जो है हमारा बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण वो अंदर ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जाठरा अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ाते जाता है, और डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाने के कारण हमें ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, अदर सीजन्स के मुकाबले ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है जाठरा अग्नि के लिए। अगर वो प्रॉपर हेवी फूड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड हम लोग नहीं देंगे तो रस आदि धातुओं को वो बर्न कर देगा, जला देगा। रस आदि धातु का मतलब ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो बॉडी बिल्ट है वो 7 धातुओं से बना हुआ है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो है वो 7 धातु से हमारा बॉडी बना हुआ है। बॉडी ये इससे स्थिर रहता है, बैलेंस रहता है, अगर ये अच्छे से, इनका फॉर्मेशन अच्छे से हुआ। तो अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो जाठरा अग्नि क्या करेगा, इन सभी को जला देगा, तो जिससे कारण बॉडी का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और कुछ डिजीज़ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा दोष, अब जैसे कि वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी को बैलेंस करने के लिए 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये बैलेंस स्टेट में हैं तो बॉडी कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहता है। अगर ये बढ़ा या घटा तो बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट, डिजीज़ हो सकता है। तो अब होता क्या है, हेमंत ऋतु में शीत वातावरण के कारण, मधुर गुण होने के कारण इसमें कफ दोष का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। और क्योंकि शरद ऋतु यानी कि हेमंत ऋतु से पहले वाला जो शरद ऋतु था, ऑटम सीजन था, उसमें पित्त प्रकोप हुआ था, पित्त से रिलेटेड जो व्याधियाँ हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। तो उसका इस सीज़न में, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो कोल्ड हो गया है, तो पित्त का समन हो गया है, पित्त कम हो गया है, पैसिफाई हो गया है। क्योंकि पित्त का गुण उष्ण होता है, तो उसके विपरीत इसमें एनवायरनमेंट में शीत गुण है। तो अब यहाँ पे कफ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है।
तो इसके अनुसार हम लोग अपना आहार विहार रखेंगे, मतलब क्या क्या करना है, क्या खाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या खाना है। तो आनुपदेश, आयुर्वेद कहता है कि आनुपदेश के जो पशु पक्षी हैं उनके मांस को खाओ। तो पशु आनुपदेश का मतलब क्या होता है कि जिस लैंड में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, वाटर में रहने वाले जो पशु है यानी कि मछली वगैरह है, उनका मांस खाना है तो खाओ। जो मांसाहारी है उनको इन सभी जानवरों का मांस खाना चाहिए। जो हेवी हैं, जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, उन सभी जानवरों का मांस खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। मधुर युक्त आहार खाना चाहिए, हनी लेना चाहिए, क्योंकि हनी जो है वो क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो ये कफ को कम करने का काम करेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा मधुर और गुरु आहार लेंगे तो कफ भी बढ़ेगा, तो हनी हमेशा लेना चाहिए ताकि वो कफ को कंट्रोल में रख सके। और हेवी ड्रिंक्स जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया। हेवी ड्रिंक्स मतलब जो पचने में हेवी हो, जो डाइजेशन में हेवी हो, ज़्यादा टाइम लेते हो डाइजेशन करने में, तो वो सारे ड्रिंक्स हमें लेने चाहिए। क्योंकि अग्नि भी, जठरा अग्नि भी बढ़ी हुई है, तो उसको भी शांत करना है, नहीं तो वो सारे धातुओं को जला देगा। उसी तरह नेक्स्ट वाग्भट क्या बोलते हैं कि रात जो है वो लंबा होता है, तो इसलिए हमें जो भी पुरुष है उसको जो सुबह उठता है तो सुबह उठते ही भूख लग जाता है हमें, इसलिए मधुर, अम्ल और लवण युक्त भोजन और स्निग्ध भोजन करना चाहिए इस हेमंत ऋतु में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि अभ्यंग कर्म करो। अभ्यंग कर्म मतलब अपने बॉडी को मालिश करो, अपने हेड को मसाज करो। फिर डू फाइटिंग मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे, बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट, मतलब रेसलिंग करना है, अपने व्यायाम, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, सिटअप्स करने हैं। और जो क्योंकि अभी हम लोग स्निग्ध भोजन कर रहे हैं, गुरु भोजन कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे बॉडी में स्निग्धता बढ़ रही है, तो उसको स्निग्धता को कम करने के लिए कषाय युक्त आंवला का जो पाउडर होता है, आंवला की पाउडर, उसको लेना चाहिए ताकि वो स्निग्धता को कम रखे, ताकि उससे कफ ज़्यादा ना बढ़े। और हॉट वाटर से हमें बाथ लेना चाहिए, लेकिन सर के ऊपर से हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, सर के नीचे से नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से हमारा बाल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर कुमकुम, कस्तूरी, अगरू आदि का लेप लगाना चाहिए। तो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो वी शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर्स इन दिस सीज़न, क्योंकि हमारा स्किन जो होता है वो शीत वातावरण के कारण बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो उसको ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए और स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखने के लिए हमेशा मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी ऑयल अप्लाई करते रहना चाहिए। हेवी क्लॉथ्स पहनने चाहिए, हेवी क्लॉथ्स के ऊपर हमें सोना चाहिए, हेवी बेडशीट के ऊपर हमें सोना चाहिए, या फिर जो वार्म होते हैं सिल्क वगैरह, उन सभी सिल्क वगैरह के जो बेडशीट होते हैं जो कि वार्म होते हैं, उनको हमेशा बिछा के सोना चाहिए। और लाइट बट हेवी क्लॉथ से हमें अपने शरीर को ढके रखना चाहिए। फिर सूरज की रोशनी में जाके बैठना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी उतनी ज़्यादा तीव्र होती नहीं है, और क्योंकि कफ एक्यूमुलेट हुआ है, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ रहा है और विटामिन डी भी मिलता है, तो उसके कारण बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें सूरज की किरणों के नीचे बैठना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेदन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और हमेशा चप्पल पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा इन्वायरमेंट है। और फिर क्योंकि इस सीज़न को बोला गया है कि ये सीज़न जो है वो सीज़न ऑफ मीटिंग है, इसलिए हमेशा इस सीज़न में बल ज़्यादा होता है, इसलिए इस सीज़न को सीज़न ऑफ मीटिंग भी बोला गया है। हमेशा उष्ण घर में, गर्म घर में निवास करना चाहिए, जहाँ पे जंगला खिड़की आदि बंद हो, ताकि ठंडा हवा अंदर ना आ सके और उससे रिलेटेड जो वात आदि दोष है वो प्रकोपित ना हो सके। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमें जो है वो हम लोग ऐसे तो करते भी आ रहे होंगे यही सब चीज़ें, तो जो पूर्वज हमारे अप्लाई करते थे वो सारा आयुर्वेद में लिखा गया है। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, तो कटु तिक्त कषाय युक्त भोजन नहीं करना, ज़्यादा प्रधान मतलब अधिक कटु तिक्त कषाय भोजन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये भोजन जो है वो लघु होता है, जल्दी पच जाता है, तो जठरा अग्नि क्या करेगा, धातुओं को जलाना स्टार्ट कर देगा। इस आयुर्वेद में षड रस युक्त आहार खाने के लिए बोला गया है, तो ये सब भी रहने चाहिए, लेकिन कम क्वान्टिटी में। ज़्यादा क्वान्टिटी में क्या रहना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण युक्त भोजन रहना चाहिए। लघु खाना नहीं खाना चाहिए, आधा पेट अल्प भोजन नहीं करना चाहिए, कि उसकी और वात को बढ़ाने वाले जो रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण आदि भोजन है, रुक्ष तीक्ष्ण भोजन है, जो ड्राई भोजन है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। उद्मंत का मतलब होता है जो हम लोग सत्तू पानी में घोल के पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो शीत होता है और शीत होने के कारण ये कफ और वात को बढ़ा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली शीतल वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमें डायरेक्टली जो है वो हवा
कि हवा डायरेक्टली हवा हमारे शरीर को नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अच्छे से अपने बॉडी को ढक के रखें। दिवा स्वप्न बेसिकली डे स्लीपिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी सीज़न में डे स्लीपिंग नहीं करना चाहिए, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवा स्वप्न करने से कफ जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है, कफ हमारे बॉडी में बढ़ता है और भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज हो सकते हैं दिवा स्वप्न से। फिर आलस्य आता है, गुरुता आती है, सिर में वेदना आती है, सिर शूल होता है आदि होता है। दिवा स्वप्न समर सीज़न में कुछ अमाउंट तक बोला गया है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए समर सीज़न में भी, जो कि हेल्दी हों, जो कि स्निग्ध ऑयली फूड खाते हो, या फिर जो थोड़े मोटे हों, उनको दिवा स्वप्न कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी सीज़न में नहीं करना चाहिए। फिर किसको करने के लिए बोला गया है, यानी कि जिसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो, जो रात को ड्यूटी करता हो, फिर जो गर्भिणी हो, जिसको चोट लगा है या फिर कोई बीमारी से ग्रस्त हो, वो दिवा स्वप्न कर सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो हेमंत ऋतु विंटर सीज़न के ऊपर, क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमने देखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें।